बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच आखिर कौन है जो अच्छी कमाई नहीं करना चाहता। और अगर बात की जाए सरकारी नौकरी की तो फिर आपका भविष्य सुरक्षित ही समझिए, क्योंकि अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद पेंशन की उम्मीद रखते हैं। हालांकि अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो पेंशन मिलने की उम्मीद ना के बराबर ही होती है, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिससे पेंशन हासिल की जा सकती है, जिनमें से एक है ईपीएफओ पेंशन स्कीम। जी हाँ, दरअसल ईपीएफओ प्राइवेट नौकरी करने वालों को पेंशन की सुविधा देता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है, वहीं कुछ सालों का कार्यकाल भी पूरा करना होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आप इस स्कीम से कैसे पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के बारे में। आपको बता दें, ईपीएस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की एक योजना है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा है। ये योजना संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन के लिए है। वहीं इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ईपीएफओ का सदस्य बनना होगा। इसके अलावा इस योजना का लाभ केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम निरंतर या गैर निरंतर 10 साल तक प्राइवेट नौकरी की हो, यानी कि इसके तहत कर्मचारियों की 10 साल की नौकरी होनी चाहिए। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार जॉब में गैप के बावजूद सभी नौकरियों को जोड़कर 10 साल का टेन्योर पूरा किया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि अगर नौकरी में बदलाव होता है तो कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो दूसरी कंपनी में जाने पर अपना यूएएन नंबर ना बदले। कर्मचारियों को अपना यूएएन नंबर वही रखना होगा जो चला आ रहा है, यानी कुल 10 साल का टेन्योर सिंगल यूएएन का पूरा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नौकरी बदलते हैं और नौकरी बदलने के बाद भी यूएएन एक ही रहता है तो पीएफ खाते में जमा पैसा उसी यूएएन में दिखेगा। अगर दो नौकरी के दौरान कुछ टाइम का गैप रहता है तो उसे हटाकर टेन्योर को एक माना जाता है। इसका मतलब पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच के गैप को हटा दिया जाता है और इसे नई नौकरी के साथ ही जोड़ दिया जाता है। वहीं अगर कर्मचारी नौकरी पूरी तरह से छोड़ देते हैं और उनका कार्यकाल 9 साल 6 महीने है तो इसे 10 साल ही माना जाएगा, लेकिन अगर कार्यकाल 9.5 साल से कम है तो उसे 9 साल ही गिना जाएगा। ऐसे हालातों में कर्मचारी पेंशन अकाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साल कम होने के कारण वो पेंशन के हकदार नहीं होते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।